अपना आता है क्रॉसिंग टेक्निक्स। क्रॉसिंग टेक्निक्स क्या होती है? हम मतलब खुली आंखों से चीज़ों को कैसे कैसे देख पा रहे हैं। जैसे कोई सैंपल आ रहा है, जैसे ये सैंपल आया, अब इसको मैं अपनी मतलब आंखों से कैसे देख पा रहा हूँ, उसी को बोलते हैं क्रॉसिंग टेक्निक। ठीक है, तो अब देखिए, आफ्टर रिसीविंग द स्पेसिमेन, जैसे ही स्पेसिमेन आता है, पैथोलॉजिस्ट इवेलेट्स इट्स ग्रॉसली एंड रिकॉर्ड हिट्स फाइंडिंग। अब जैसे ही सैंपल आएगा तो पैथोलॉजी मतलब जो पैथोलॉजिस्ट हो गए वो उसको देखेंगे ग्रेजुअली, मतलब है ना, यहाँ पे मतलब है ना, इवेल्युएट्स इट्स ग्रॉसली, मतलब ग्रॉसली मतलब देखना उसको मतलब नंगी आंखों से, और फिर हम उसको रिकॉर्ड करेंगे उसकी फाइंडिंग के, भाई इसमें क्या क्या चीज़ें खराब आई पैथोलॉजी के रिक्वेस्ट फॉर्म में, उसी को बोलते हैं ग्रोसिंग टेक्निक। तो सम स्पेसिमेन आर क्वाइट लार्जर, तो कुछ स्पेसिमेन होंगे जो कि बड़े होंगे हैं, स्पेशली रेडियल वन, दे कैनॉट बी प्रोसेस्ड इन इट्स एंटायरली सेंस ग्रोसिंग इज अ साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक टेक्निक टू टेक रिप्रेजेंटेटिव एरियाज ऑफ स्पेसिमेन फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो ये है, अब कुछ स्पेसिमेन है, अब ये जस्ट छोटा स्पेसिमेन है, इसको तो हम देख लेंगे। अब ये बड़ा हो गया तो हम इसको पूरा तो नहीं देख पाएंगे, मतलब पूरा तो क्रॉस नहीं कर पाएंगे अच्छे से, तो हम क्या है, जो जिस एरिया को देखना है, जैसे ये हमें इस एरिया को देखना है, सैंपल स्पेसिमेन की, तो जिस एरिया को देखना है, तो some specimen are quite larger, especially real one, they cannot process entirely, hence grossing। तो मतलब है ना, हम जिस स्पेसिमेन को देखना है तो उसको हम देखने का जो प्रोसेस होता है उसी को ग्रोसिंग टेक्निक बोलते हैं। ठीक है, और है ना, रिप्रेजेंटेटिव एरिया देखते हैं हम, खाली जो मेन होता है। तो रेडियल वन दे कैनॉट बी एंटायरली सीन, हेंस ग्रोसिंग इज अ साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक टेक्निक टू टेक रिप्रेजेंटेटिव एरिया ऑफ स्पेसिमेन फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। अब ग्रोसिंग में होता क्या है, स्टेप्स क्या है ग्रोसिंग के? सबसे पहले स्क्रूटिनी ऑफ पैथोलॉजिकल रिक्वेस्ट फॉर्म। अब हम रिक्वेस्ट फॉर्म में क्या क्या होता है, इट इज बेसिकली अ रिकॉन्फर्मेशन स्टेप दैट द बायोप्सी टिश्यू इन अ कंटेनर बिलोंग्स टू ओरिजिनल पेशेंट एंड देयर इज नो क्रॉसिंग ऑफ सैंपल एंड पेशेंट। सबसे पहले हम रिक्वेस्ट फॉर्म में क्या देखते हैं, तो रिक्वेस्ट फॉर्म में ये है कि रिक्वेस्ट फॉर्म हमें कंफर्म कराता है कि जो ये बायोप्सी है, जो हमने मतलब है ना स्किन से काटा हुआ है, स्किन से कुछ भी काटना, ठीक है, तो वो उस ओरिजिनल पेशेंट का ही है ना, कोई मतलब बीच में कोई मतलब मिक्सिंग तो हो गई नहीं है, क्या सैंपल किसी और का है, पेशेंट कोई और। तो अब रिक्वेस्ट फॉर्म में क्या क्या होना चाहिए, तो रिक्वेस्ट फॉर्म में क्या क्या होना चाहिए, पेशेंट का नाम होना चाहिए, CR नंबर होना चाहिए, एज होनी चाहिए, पेशेंट कितने साल का है, सेक्स होना चाहिए, भाई मेल है फीमेल है, क्लिनिकल डिटेल होनी चाहिए उसकी, और है ना मतलब डिटेल ऑफ रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशन, मतलब किसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, ऑपरेटिव फाइंडिंग्स होनी चाहिए उसमें, मतलब है ना मतलब दिए हुए रिक्वेस्ट फॉर्म में कि क्या क्या फाइंडिंग करनी है, टाइप ऑफ सैंपल होना चाहिए कि कौन सा टाइप का सैंपल है, क्लिनिकल डायग्नोसिस होनी चाहिए, और फर्दर एंसिलरी टेस्ट रिक्वेस्ट होनी चाहिए। ऑल डिटेल शुड बी फुलफिल्ड बाय अ क्लिनिकल साइट। ये सारी डिटेल जो भी यहाँ पे दी हुई ऊपर, ये सब क्लिनिकल साइट से पहले भरी हुई होनी चाहिए। इफ नॉट देन पैथोलॉजिस्ट मस्ट कॉन्टैक्ट एंड कंफर्म विथ ऑपरेटिव सर्जन एंड इफ नीडेड कैन एग्जामिन द पेशेंट। और अगर ये सारी चीज़ें नहीं हो तो पैथोलॉजिस्ट को हाथों हाथ फ़ोन करना चाहिए सर्जन को, भाई साहब ये नहीं है, क्या करना है मामला। और अगर ज़रूरत हो तो खुद को अपने को मतलब देखना पड़ेगा, पेशेंट का एग्जामिन करना पड़ेगा, भाई क्या मामला है। तो ओरिएंटेशन ऑफ स्पेसिमेन, तो पहला अपन ने देखा रिक्वेस्ट फॉर्म। अब हमें यहाँ पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं तो अपन देखेंगे पैथोलॉजिस्ट का क्या काम होगा। तो पहले हम रिक्वेस्ट फॉर्म देखेंगे और उसमें ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर दूसरा होगा ओरिएंटेशन ऑफ स्पेसिमेन टू आइडेंटिफाई एनाटॉमिकल लैंडमार्क, रिसेक्टेड मार्जिन्स एंड साइज ऑफ लीजन्स। अब हमें एनाटॉमिकल लैंडमार्क देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मार्जिन और जो है ना साइज है उसको हमें रिसेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ओरिएंटेशन ऑफ टेक्निक पहले ये किया। फिर तीसरा क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन, टाइप ऑफ स्पेसिमेन रिसीव। तो हम अभी डॉक्यूमेंट देखेंगे, भाई कौन सा हमें स्पेसिमेन रिसीव हुआ है, सिंपल हुआ है, सिंपल हेस्टेक्टोमी या फिर ये पेनकेस्टोमी, ये टाइप होते हैं स्पेसिमेन के। डायमेंशन कौन सा डायमेंशन, लीजन हुआ, ट्यूमर हुआ, ग्रोथ हुआ, अल्सर हुआ, कौन सा कुछ क्या मिला है अपन को। वेट ऑफ स्पेसिमेन की क्या वेट है, मतलब कट ऑफ स्प्लीन हो गया, थायराइड हो गया, पोस्टर क्लिप्स कौन सा मिला है, कलर कौन सा है उसमें, यूजुअली एंडोक्राइन ट्यूमर्स आर येलो इन कलर। तो ये सब हम डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे। फिर मेकिंग आउट रिसेक्शन मार्जिन विथ, अब हम रिसेक्शन जो है ना मार्जिन है उनको मार्किंग करेंगे, मार्किंग आउट रिसेक्टेड मार्जिन विथ अर्सलिन लिंक।
अर्सलाइन इंक से मार्जिन करें, मतलब हम उसको देखेंगे, मार्क करेंगे। और इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट मैलिग्नेंट ट्यूमर एज इट गिव्स इंफॉर्मेशन टू वेदर द रिसेक्शन इज कंप्लीट और इनकम्प्लीट। तो ये इंपॉर्टेंट है मैलिग्नेंट ट्यूमर में, क्योंकि इस चीज़ से हमें जो मार्किंग करना, मतलब है ना रिसेक्टेड मार्जिन, जो मतलब कटी हुई मार्जिन उनको मार्किंग करना, इससे हमें पता चल जाएगा कि भाई है ना ये मतलब है ट्यूमर है वो कंप्लीट है क्या इनकम्प्लीट है। और नंबर ऑफ लिम्फ नोड देखनी है फिर हमें कि भाई लिम्फ नोड का कैसे क्या मामला है। फिर सैंपल फॉर हिस्टोलॉजिकल प्रोसेसिंग, सैम्पलिंग इज डन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ लीजन। तो कैसा मतलब मैंने कौन सा लीजन आ रहा है उसके आधार पर हमें सैम्पलिंग अलग अलग होती है। द रिप्रेजेंटेटिव टिश्यू सैंपल टेकन ड्यूरिंग ग्रॉसिंग शुड बी अराउंड। तो अब हम जब ये ले रहे हैं सैंपल तो उसमें क्या है 1 से 1.5 सेंटीमीटर का रेक्टेंगुलर टिश्यू लेंगे और उसकी थिकनेस होगी ये। तो ये हमें लेना है वहाँ पे प्रोसेस करने के लिए। साइट ऑफ टिश्यू सैम्पलिंग ड्यूरिंग ग्रॉसिंग आर लीजन्स है तो उसमें मतलब ट्यूमर हो सकता है, गैंग्री हो सकती है, अल्सर हो सकता है। मार्जिन ऑफ स्पेसिमेन देखना है, लिम्फ नोड देखना है, सराउंडिंग टिश्यू देखना है, और मतलब हमें देखना है प्रोटोकॉल के भाई है ना मतलब डिफरेंट टिश्यू के टाइप का। तो ये सारी चीज़ देखनी है। अब देखिए वापस मैं अगर आपको शॉर्ट में बताऊँ तो है क्या, ग्रॉसिंग है आंखों से देखना, ठीक है। अब बड़े सैंपल में ऐसे हम नॉर्मल छोटे सैंपल है उसमें तो हम देख ही सकते हैं, बड़े सैंपल में आप आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। तो हमें क्या होगा जो है ना जो एरिया है जहाँ पे हमें देखना है उस एरिया को अपन देखेंगे, तो उसी को बोलते हैं ग्रॉसिंग टेक्निक। ग्रॉसिंग टेक्निक कुछ नहीं, सबसे पहले अपने रिक्वेस्ट फॉर्म देखना है। सबसे अगर अब हम पैथोलॉजिस्ट हैं और अब हमने सबसे पहले रिक्वेस्ट फॉर्म देखना है, तो रिक्वेस्ट फॉर्म पे कुछ एक डिटेल्स है वो होनी ही चाहिए, जैसे पेशेंट का नाम, एज, CR नंबर, ये सारी डिटेल्स होनी चाहिए। फिर हम क्या देखेंगे, हमने ये देखा अच्छा ये, फिर हम उनका ओरिएंटेशन लेंगे मतलब वो चीज़ें, ठीक है। तो हम उसका मतलब है ना हम उसका आइडेंटिफाई करेंगे एनाटॉमिकल लैंडमार्क कहाँ से लिया जा रहा है, ठीक है। और रिसेट करेंगे मार्जिन को और साइज ऑफ लीजन्स, ये सब हम और मतलब देखेंगे भाई स्पेसिमेन की, ठीक है। और फिर हम डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे भाई कि मतलब कहाँ से हमें स्पेसिमेन मिला है, क्या है चीज़ें। मतलब मेन अगर आप किसी को चीज़ को देख रहे हो तो आपको पता ही नहीं होगा, ये बैकअप उनका हिस्ट्री नहीं पता होगी कि यार कहाँ से मिला है क्या नहीं है, तब तो आप कैसे पता चल पाएगा कि आपको क्या चीज़ है। तो यही है सेकंड स्टेप है कि भाई मतलब उसका ओरिएंटेशन कहाँ से हुआ वो देखना। थर्ड स्टेप उनको डॉक्यूमेंटेशन देखना कि भाई सैंपल का टाइप कौन सा है, डायमेंशन कैसी है उनकी, वेट कैसा है, कलर कैसा है, ये हम आंखों से देखना है। मतलब ग्रॉसिंग मतलब देखना। तो अगर आप स्पेसिमेन का देख पा रहे हो कि हाँ यार ये कहाँ से लिया गया है, इसकी डायमेंशन कैसी है, लीजन है, ट्यूमर है, ग्रोथ है, अल्सर है, उसका वेट कितना है, कलर कैसा है, तो हम इससे मतलब आइडिया हो जाएगा। फिर हमें क्या करेंगे, हमने ये मतलब फिजिकली देख लिया, फिर हम मार्क करेंगे इसके मार्जिन को। और मार्क किससे करते हैं, तो ये हम इससे करते हैं एर्सलिंग, ये मुझे प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा बट ये। और फिर हम देखेंगे कि भाई अच्छा, और ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें ट्यूमर से पता चल जाता है इनकम्प्लीट और मतलब कंप्लीट ट्यूमर है, इनकम्प्लीट ट्यूमर है। फिर हम देखेंगे लिम्फ नोड कितने हैं उसमें। अब स्पेसिमेन देख रहे हैं तो उसमें हम लिम्फ नोड देखेंगे, ठीक है, कि भाई नंबर ऑफ लिम्फ नोड कितनी है। और फिर हम देखेंगे सैम्पलिंग फॉर हिस्टोलॉजिकल प्रोसेस कि भाई वो कहाँ से मतलब कौन से मतलब सैम्पलिंग देखेंगे हम, ठीक है। सैम्पलिंग देखने के लिए क्या होता है, तो हमें देखिए ये मतलब है ना रिप्रेजेंट टिश्यू है ना जो कि हमें ग्रॉसिंग में मतलब हमें मतलब लिया जाता है वो कि मतलब रेक्टेंगुलर होता है, और ये इसका मतलब इस साइज का होता है और थिकनेस उसकी ये होती है। और साइट कौन कौन सी होती है सैम्पलिंग की, तो हमें लीजन्स होगा, मार्जिन होगा, लिम्फ नोड होंगे, सराउंडिंग एरिया होगा, ये सब देखनी पड़ेगी हमें। सैम्पलिंग डिपेंड करती है अलग अलग। तो हम सैम्पलिंग के साइड लीजन्स देखेंगे, भाई ट्यूमर देखेंगे, अल्सर, मार्जिन देखेंगे, और मार्जिन को मार्क भी करते हैं पर मार्जिन देखेंगे, लिम्फ नोड देखेंगे, सराउंडिंग टिश्यू देखेंगे, आसपास के टिश्यू में कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही। फिर और हम देखेंगे प्रोटोकॉल, डिफरेंट टिश्यू के स्पेसिमेन के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं, वो सब चीज़ें। तो ये है देखिए मेन तो क्या है, लीजन देखना है, फिर उनका डायमेंशन देखना है, मतलब वेट देखना है, कलर देखना है, मार्क करना है, लिम्फ नोड देखने हैं, बस यही है मेन। तो मोटा मोटा यही है। लिम्फ नोड कितने हैं सबसे पहले मार्क किया कि नहीं किया, फिर स्पेसिमेन कहाँ से लिया गया है मतलब है ना, और उसके डायमेंशन क्या है, कलर क्या है, वेट क्या है, और फिर है ना मतलब है ना उसका है ना रिसेक्शन कर रखा है तो उसकी साइज़ क्या है लीजन्स की, और ये मतलब ये साइड डिटेल है या नहीं है मतलब। तो ये सारे स्टेप्स है, बिल्कुल बेसिक है ग्रॉसिंग टेक्निक। एक बार आप पढ़ोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें हमें ये है कि सैम्पलिंग के लिए हमें ये जो ब्लैक कलर में लिख रखा है ये इंपॉर्टेंट है कि भाई मतलब 1 to 1.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और उसकी थिकनेस ये होनी चाहिए। तो यही है सारी चीज़ें।